ओखला विधानसभा सीट एमआईएम के लड़ने के बाद अब हॉट सीट हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मौजूदा विधायक अमरतुल्लाह खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को जिताने के लिए ओखला विधानसभा से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सीएनआरसी चल रहा था उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे, मैं खड़ा था। इसके बाद एमआईएम ने भी प्रहार करना शुरू किया। एमआईएम हैदराबाद से विधायक माजिद हुसैन ने ओखला में जनसभा के दौरान अमरतुल्लाह खां को शक्ति कपूर कह दिया। उन्होंने अमरतुल्लाह खां पर बड़े आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ओखला विधानसभा की सीट किसके खाते में जाती है। बात करने लायक है ये? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो उसे हराने के लिए ये आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहां आ गया। आपके शाहबुद्दीन खत्म हो गए, मुख्तार अंसारी खत्म हो गए और बहुत सारे खत्म हो गए। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां दूसरों की मदद करने के लिए, बताओ कैसे जीतेंगे वो? यहां पर 90,000 वोट चाहिए, यहां का उधर का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं। बीजेपी को इधर का वोट नहीं मिलेगा। 282 बूथ है, इन्हें तो ये भी नहीं पता भी हमें 282 के 82 बूथ पर वोट मिलता है। इन्हें जाकिर नगर बटला हाउस से कुछ मिल जाएगा, शाहीन बाग से कुछ मिल जाएगा। बताओ सरिता बिहार से लेंगे, मदनपुर से लेंगे, जेजे कॉलोनी से लेंगे, आली गांव से लेंगे, तैमूर नगर से लेंगे, खिदराबाद से लेंगे, नहीं ले सकते। यहां से 90,000 वोट ले लेंगे ये इस माहौल में, नहीं ले सकते ना। तो फिर इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। आपके बीच के बहुत सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए जो इनके लिए बात करेंगे। रातों रात खरीदे जाएंगे आपके लोग। हर हालत में आपकी वोट सीट को हराया जाएगा। उनके 2 फायदे, 2 मकसद हैं। एक तो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों की आवाज है, इसको खत्म करो, और एक इस सीट को जो शाहीन बाग, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई है, वहां भेज दो। आप सोचो अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रही, टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। आज गफ्फार मंजिल में एक सफाई वाला नहीं आता, आज जसोला के अंदर एक सफाई वाला नहीं आता। वहां तो वही है पार्षद, उसकी बीवी पार्षद है, मनीष जैसा जहरीला आदमी। अगर यहाँ जीत गया, आप सोचो ये जो आप बिल्डिंग है एक नहीं बचेगी। वे पार्लियामेंट में मैंने देखा है अपने सदर को आपके लिए हर तौर पे आवाज उठाते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को अखलाक के, जिसके घर में उनकी उसकी बीवी को ये बेवा कर दिया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनके आंसू पोंछते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को नजीब के लिए आवाज उठाते हुए। मैंने देखा है मेरे सदर को जो हाफिज जुनैद, जो एक हाफिज कुरान था, यूपी से दिल्ली रमजान की ईद की खरीदारी करने आया था, जब वापस जा रहा था उसके छाते को खंजरों से मार मार कर छन्नी कर दिया गया, उसके माँ के कोख को उजाड़ दी गई, उसके बाप के कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया। मैंने देखा है मेरे सदर को उसकी आवाज बुलंद करते हुए। और ये सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले, अब तू बोलेगा, अब तू असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, अरे बट्टे बाज चोर, हमारी औकाफी जायदादों पे अपने घर को, अपनी औलाद की परवरिश करने वाले हमका बोलेगा। तेरी हैसियत, तेरी औकात मेरे सदर के जूती बराबर नहीं है। तू हमें बोलेगा,
मैं यहां पर ठहर कर ये कह सकता हूं, मेरा सदर मर्दे मुजाहिद है, मेरा सदर अपनी कौम पे मरना जानता है, मेरा सदर आपके ऊपर निछावर करना जानता है। तो क्या तू अपने स्टेज पे ठहरते हुए कह सकता है कि तेरा सदर मुसलमानों पे मर सकता है? कहेगा? कहेगा? है तेरे में हिम्मत बोलने की? तेरे सदर ने ये कहा था कि राम मंदिर बना, मेरे दिल को सुकून हुआ, ये तेरा सदर है। मेरे सदर ने कहा था या बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी सूबे क़यामत तक। तेरे सदर ने यह भी कहा था कि मैं यहां से हिंदुओं को पैसे दूंगा राम मंदिर जाने के लिए। तेरे सदर ने हमारी तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया था। तेरे सदर ने कोविड के दौरान जब वहां पर नंबरात लिखे जा रहे थे तो ये लिख रहा था कि मरकज की वजह से इतने कोविड पेशेंट और आम आदमी में इतने कोविड पेशेंट। अरे तू उस अरविंद केजरीवाल का जरखेज गुलाम है जो हमारे दिल में अपने आप के लिए नफरत रखता है, और तू हमसे बात करेगा। बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है। आईने में जाके गौर से देख, तेरी सूरत शक्ति कपूर जैसी है। अब शक्ति कपूर, अब मुझे ये फैसला बताओ, ऐ ओखला के लोगों, या नूरानी सूरत वाले शफीउर रहमान तुम्हारा एमएलए होगा या शक्ति कपूर तुम्हारा एमएलए होगा? कौन होगा? ये तो मत लगने मत दो कि ओखला का एमएलए शक्ति कपूर है, बदनाम हो जाओगे। ये बदनामी अपने सर पे मत लो। शक्ति कपूर गैंग मास्टर गोगो है जिसने हमारे औकाफी जायदादों को लूटा। ऐ शक्ति कपूर, अगले बार तू जब खिताब करेगा तो ये जरूर करना, अपने अल्फाज कुछ भी निकलने से पहले, ऐ शक्ति कपूर, तू पहले अपनी बैंक की किताब दे, फिर वक्फ बोर्ड का हिसाब दे, फिर हमसे बात कर। तेरी बैंक का किताब अवाम के सामने रख, तेरे अफराजे खानदान के बैंक की किताब अवाम के सामने रख। औकाफी जमीन जो तूने बेचे, औकाफी जमीन वो होते हैं जो मुसलमान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह के तरफ अपनी जायदाद पेश करता है। जो अल्लाह की जायदाद को लूट लिया वो आपका एमएलए कैसा होगा? कैसा होगा? क्या यह होने देंगे? क्या यह होने देंगे? क्या यह तुम होने दोगे? याद रखो, हैदराबाद हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ओखला के तरफ देखेगा कि तुमसे यहां से कौन जीतेगा, या एक वो जीतेगा जिसने कौम के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, या वो जीतेगा जिसने अल्लाह की जायदादें लूटी। ये आपके तरफ नजर है, ये आपके तरफ नजर है। हम पर इल्जाम, हम पर तोहमत। अरे यहां पे मेरी बहन बैठी हुई है, क्या तुम्हें मेरी बहन के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मेरी बहन के बच्चों के तड़प तुम्हें दिखाई नहीं देती? 5 साल से जेल की सोबत बर्दाश्त कर रहा है मेरा मर्द मुजाहिद। 5 साल से अपने हाथों से अपने बच्चों को ठीक तरीके से गले नहीं लगा पाया। 5 साल से अपने शरीके हयात के साथ बैठकर अच्छी बात नहीं कर पाया। 5 साल से उन जेलों में, उन चार दीवारियों में बैठा है। किसके लिए? आपके लिए ही तो ना। क्या वो वक्फ बोर्ड के लिए अंदर गए थे? वो तो उसके लिए अंदर गए थे जब हमारे मुल्क में हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई। आपकी शिनाख्त बचाने के लिए जिस शख्स ने कुर्बानी दी उसकी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें उनके आँख के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनके बच्चों के दिल की तड़प दिखाई नहीं देती? और ये कहता है कि मुझे वोट दो।
अरे तू 2 महीने में चोरी के इल्जाम में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होने वाले डाकू, तू बोलेगा। अगर शफीकुर रहमान जेल से बाहर रहते, खुदा की कसम तेरी जमानत नहीं बच पाती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है ओखला के मुसलमानों, याद रखो इस मुल्क के हालात नाजुक है। दिल्ली में कई सीटें हैं, हम हर सीट पे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट पे मुकाबला कर रहे हैं। मकसद क्या है? क्या हम 2 सीट से हुकूमत बना पाएंगे? क्या हम 2 सीट जीत जाएंगे तो क्या हमारा मिनिस्टर होगा? मकसद ये है कि 2 तो हो जो हमारी बात कर सके। मकसद ये है कोई तो हो जहां पे उठकर उस ऐवान असेंबली में मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर सके। कोई तो हो जो ये कह सके कि मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार के लिए क्या। कोई तो हो जो ये कह सके उन वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आके डालकर मेरी इबादत गाहों पे आने की जुर्रत ना करना। कोई तो हो जो उस ऐवान असेंबली में ये कहे कि मेरे महल्ले की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कोई तो हो जो ये कहे कि मेरे महल्ले जात में हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। कोई तो हो जो ये कह सके कि हमारी खवातीनों के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत है। कौन है जो ये बोल सकता है? सब तो जरखेज गुलाम है। कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था, कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था कि क्या हुआ मुख्तार अंसारी साहब का नाम लेते हुए, शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हुए, ऐ कमजोर, ऐ बुज़दिल, ऐ अरविंद केजरीवाल के दर के गुलाम, कहाँ थी तेरी हिम्मत जब शहाबुद्दीन साहब की मैयत एम्स में पड़ी हुई थी? क्या तू गया था या आका के इशारे के लिए रुके हुआ था? जब लाश यहाँ आती तुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई और ये कहता है ये लोग मर गए मैं जिंदा हूं, तू उनके मुकाबले का है। अरे वो मिसाल कायम किए, तूने भी मिसाल कायम की लूटने की, तूने भी मिसाल कायम की अपने तिजोरियां भरने की। कहता है मैं एक आवाज हूं। कहाँ थी तेरी आवाज जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि मुसलमानों के तरफ से क्यों कोविड फैल रहा है? कहाँ थी तेरी आवाज जब मरकज पे तेरा सदर बार बार तोहमत लगा रहा था? मोदी लगाने से पहले, अमित शाह बोलने से पहले, मोहन भागवत बोलने से पहले मुसलमानों पे अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो वो ये अरविंद केजरीवाल है, जिसको आज मुसलमान ये समझ रहा है कि इसको जिताएंगे तो बीजेपी हारेगी। ऐ मेरे मुसलमानों, क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? चाहे वो जीते या वो जीते, नुकसान तो हमारा होगा ना, कत्ल तो हमारा होगा ना, दाढ़ी तो हमारी पकड़े जाएगी ना, टोपी तो हमारी उछाले जाएगी, मदरसे तो हमारे बंद किए जाएंगे, मरकज में तो चाहे वो रो या ये रो दोनों भी इल्जाम लगाएंगे। जब ये इल्जाम लगाएंगे तो उस ऐवान असेंबली में 2 तो शेर हो जो इनके गिरेबानों को पकड़कर ये कहे मेरे मुसलमान नहीं, मेरे मुसलमान के तरफ कोई आंख नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई उंगली नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई कदम नहीं। अगर उंगली उठेगी उंगली तोड़ दी जाएगी, टांग उठेगी टांग तोड़ दी जाएगी, आंख उठेगी तो नजर भी ना अंधी कर दी जाएगी। ये बोलने वालों की तो जरूरत है ना, है ना? तो फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? क्या फिर भाई देखो ये भी हम देखेंगे कि तुम किससे डरते हो। अगर यहां से शक्ति कपूर जीतता है तो हमारा दिल कमजोर है।